बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, मगर एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उसका उस बारे में रोज़ाना हर घर में ज़रूर बात होती है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? ओके, आप सही कह रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। ये सब्जेक्ट है आज खाना क्या पकेगा। ये हफ्ते का पहला दिन हो या हफ्ते का आखिरी दिन हो, इस बारे में ज़रूर बात की जाती है और किसी न किसी एक को, घर के किसी एक फ़र्द को कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा कोई भी खाना नहीं होता या बहुत ही कम ऐसा होता है कोई एक खाना ऐसा पका हो और सबका वो मनपसंद खाना हो। तो किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को कम स्पाइसी चाहिए, किसी को वेजिटेबल चाहिए और किसी को वेजिटेबल बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अलग अलग किस्म के खाने सब पसंद करते हैं। और इसका हल जो है, मुझे याद है कि जब मैं कोई सब्ज़ी नहीं खाया करता था ना, या कोई ऐसा खाना घर में सालन बनता था जो मैं नहीं खाता था, तो वो पड़ोसियों के यहाँ जो है ना वो जाके मैं लेके आ जाया करता था। मेरे घर में आज ये पका है तो आंटी मुझे वो हाँ हाँ बेटा ये लो, तो या फिर और जब उन्हें वापस प्लेट देते थे तो उसमें कोई ना कोई चीज़ डाल के उन्हें वापस भेज दिया जाता था। तो खैर ये एक वो सारा कुछ मुझे याद है खाने के हवाले से। मगर आज जो है दौर बदल चुका है। आज हर चीज़ ऑनलाइन होती है, आज कंप्यूटर का दौर है और मोबाइल का दौर है। तो जब घर में आपकी पसंद की कोई चीज़ नहीं पकती है तो फ़ौरन ऑर्डर किया जाता है, खाना जो है ना वो घर में डिलीवर हो जाता है। अब उसके लिए हमें फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन मिलाया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जी अच्छा जी ये ओके। अब हमारे सामने कोई मेन्यू नहीं है, फ़ोन पे आप ऑर्डर देते हैं तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। मोबाइल ऐप्स हमारे पास मौजूद हैं आज के दौर में। क्या आपने मोबाइल पे देखा, आपके पास बेशुमार रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उनकी लिस्ट आई, उसके बाद आपने देखा कि ये फ़लानी जगह यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो डिस्काउंट भी मिल रहा है। अच्छा ओके, आपने उस डिस्काउंट वाली जगह पे गए और आपने फ़ौरन ऑर्डर किया और सुकून से बैठे हुए हैं, कुछ देर में जनाब बेल हुई, खाना आ गया मेरा। तो इसी तरह की मुख्तलिफ़ ऐप्स जो हैं, मोबाइल ऐप्स ऑनलाइन खाना मंगवाने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ये रुझान बड़ा बढ़ रहा है आजकल, तो हमने सोचा कि आज इस हवाले से बात करते हैं और अपने इन मेहमानों से पूछेंगे कि कौन कौन से फ़वाइद हमें मिल सकते हैं फूड पांडा के इस्तेमाल से, और फूड पांडा क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है जो लोग नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो इससे कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम प्रोग्राम के एक हिस्से में इस हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ जो प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊँगा। हेड ऑफ़ मार्केटिंग मौजूद हैं हमारे साथ फूड पांडा के नुमान मिर्ज़ा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। नाश्ता कभी ऑर्डर हो जाता है फूड पांडा से? जी बिल्कुल। अरे जिंदाबाद, ये तो हमने किया, ये क्यों नहीं हमने वैसे कभी मंगवाया इस तरह भाई। अच्छा चले आइंदा मंगवाएंगे, ठीक है। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ये मरियम कमाल इनका नाम है और ये असिस्टेंट मैनेजर हैं फूड पांडा के लिए। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। अच्छा जी, तो पहली दफ़ा आपने मोबाइल ऐप का कब इस्तेमाल किया खाना मंगवाने के लिए अपने लिए? जी मैं बिल्कुल सच बोलूँगा। हाँ बिल्कुल सच। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो खाना मंगवाने के लिए ऐप इस्तेमाल की वो जब इस कंपनी में आया तभी इस्तेमाल की। अच्छा। उससे पहले मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने बेसिकली ज्वाइन किया था फूड पांडा को 4 साल पहले। हाँ। बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। कुछ पता नहीं था फूड ऑर्डरिंग के बारे में ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि ये कंपनी उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं आई थी तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को इतना मालूमात नहीं। वैसे तो ये ग्लोबल कंपनी है ना? जी बिल्कुल ग्लोबल। ये कितने कंट्रीज़ में वो और ये काम कर रही है? ये अभी 70 कंट्रीज़ में फूड पांडा मौजूद है। डिफरेंट नामों से मौजूद है, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो एक ग्लोबल कंपनी है, डिलीवरी हीरो।
जिसके अंडर में सारे डिफरेंट नामों से वेबसाइट्स और ऐप्स चल रही हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स को कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करती हैं और आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर जब आपने पहली दफ़ा ऑर्डर किया और उसके बाद दोबारा आपने कभी फ़ोन करके या ख़ुद तो नहीं जाके लेने गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा है, आपको मज़ा भी आता है, आपको 3 दफ़ा सिर्फ टैप करना है You ऐप get के ऊपर। addicted to it. When you see a lot of choices on one platform, you just get addicted to the app. अच्छा, ख़वातीन बड़ा इस हक़ में होती हैं कि हाँ हाँ खाना मंगवा लेते हैं बाज़ार से, पकाना नहीं पड़ेगा ना, है ना? अच्छा, तो आपने पहली दफ़ा कब इस्तेमाल किया है इसे? मैंने इस कंपनी में आने से पहले इस्तेमाल कर लिया अच्छा, था। पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। बिकॉज जाहिर है जब ये सो पीपल फ्रॉम आवर एज ग्रुप आर मोर इनटू टेक एंड एवरीथिंग, तो जब एप्स का टाइम आया और एप्स आने लगी तो आप इसलिए भी कर लेते हैं लाइक यू वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। सो फूड पैंडा वाज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग and there were like a lot of discounts and deals, सही so वहीं से ही I started ordering. ओके, ग्रेट, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, वो जब मैं भी जब कभी ऑर्डर करता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ पर मुझे बड़ा होता है, यार ये 45 मिनट्स क्यों जो है ना इसके लिए कहा जा रहा है, 45 मिनट्स ही क्यों वेट करना पड़ता है? देखिए, खाना पकाना और खाना डिलीवर करना ये भी एक आर्ट है बेसिकली। हाँ, ये तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सर्विस लेवल जो है वो हमेशा मयार का मिले, आपको हमेशा अच्छा खाना मिले और टाइम पे मिले। तो इसीलिए हम कस्टमर को हमेशा 45 मिनट का टाइम इसलिए देते हैं कि उसका खाना भी टाइम पे पहुंचे और उसे खाना अच्छा भी मिले। नॉर्मली खाना 30 मिनट के अंदर ही डिलीवर हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कस्टमर को हम बुरा एक्सपीरियंस दें कि हम उसे 30 मिनट का टाइम दें और फिर से आया हुआ खाना कच्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल या फिर इससे भी अलग मेरा ख्याल आने जाने का भी टाइम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डिलीवरी टाइम भी होता है, देन कुकिंग टाइम भी होता तो है। ये दोनों चीज़ें प्लस करके अगर आप कहीं पे भी दुनिया में देखेंगे तो तकरीबन 30 से 45 मिनट का टाइम बीच में इसके लगता ही है। बिल्कुल सही। और कुछ खास डिस्काउंट्स वगैरह भी हैं जी। इस दफ़ा? कोई खास पैकेज है हमारे देखने वालों के लिए? तो आपके शो में पहले सिर्फ ये बताएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। ओके, तो ये बिल्कुल हैं और ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे हैं फूड पांडा के हवाले से। फूड पांडा एक मोबाइल ऐप है जिससे आप घर बैठे किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। और अच्छा, इसी हवाले से हम बात करें, हमारे मेहमान जो हैं, वो मेहमानों में हमारे साथ नुमान मिर्ज़ा मौजूद हैं और मरियम कमाल मौजूद हैं। नुमान साहब, सर ये बताइए कि फूड पांडा का इंसान इंतखाब क्यों करे? फूड पैंडा को इंतखाब करने के 3-4 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि आपको खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है, आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप खाना पकाएं और आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएं जहां से आप किसी भी तरह का खाना मंगा सकें, जिसमें चाइनीज़ हो सकता है या आपका फ़ास्ट फूड खाने का दिल कर रहा है या आपका कोई बर्गर खाने का दिल कर रहा है या पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, देसी खाने का दिल कर रहा है या देसी खाने का दिल कर रहा है। तो क्योंकि आप किसी रेस्टोरेंट को जब कॉल करते हैं तो नॉर्मली आपको 4-5 रेस्टोरेंट्स के नंबर याद होते हैं। आप एक से ज़्यादा या 5-6 से ज़्यादा नंबर याद नहीं रख सकते, तो आपके पास फिर चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। आपको बस इन्हीं 4 रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना पड़ता है। लेकिन फूड पैंडा आपको 5500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का एक्सेस देता है। 5500 रेस्टोरेंट्स का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में अभी इस पॉइंट पे हमारे पास इतने रेस्टोरेंट हैं, और जब आप किसी भी एरिया में बैठ के सर्च करते हैं
तो आपको वो सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत छोटे रेस्टोरेंट्स होंगे और कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके घर तक डिलीवर भी कर सकते हैं। फूड पैंडा इस चीज़ को मतलब मुमकिन बनाता है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि फूड पैंडा के अपने पास राइडर्स हैं जो कि ऐसे रेस्टोरेंट से भी डिलीवरी कर रहे हैं जहाँ पर नॉर्मली डिलीवरी उनके रेस्टोरेंट से होती नहीं है। अच्छा, वो राइडर्स फूड पांडा के होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फूड पैंडा के अपने राइडर्स हैं माशाल्लाह से, अभी 1000 से ज़्यादा राइडर्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। सिर्फ कराची में। और ये राइडर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे डिलीवरी कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नॉर्मली ऐसे भी रेस्टोरेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं जो कि ख़ुद डिलीवरी नहीं करते। आप चाहते हो कि आप वहीद कबाब घर में बैठ के खाओ और आपका जाने का मूड नहीं हो रहा है बंस रोड पर, और वैसे भी ट्रैफिक आजकल आपको पता ही है उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, तो इसीलिए फूड पैंडा आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जो कोई और नहीं कर रहा है। दूसरी अच्छा। चीज़ ये है कि क्योंकि इतना आसान है, आपको मेन्यू के बारे में नहीं पता होता है रेस्टोरेंट के, जी अक्सर नहीं पता होता है। जब हम फ़ोन पे ऑर्डर दे रहे होते हैं ना तो उनसे पूछ होते हैं जी क्या क्या है, तो वो जल्दी जल्दी में इतना वो अजीब लग रहा होता है कि वो उनको मैं तंग कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आप तंग कर रहे हैं, आप उन्हें वो 50 चीज़ें वो बता रहे हैं, आप सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू आपके सामने होता है, उसकी प्राइसिंग आपके सामने होती है, प्लस आपको फूड पैंडा पे बेस्ट डील्स मिल जाती हैं लाइक जो आपको कहीं और नहीं मिलती। इतना सस्ता खाना आपको कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, जितनी भी किसी भी रेस्टोरेंट की डील होती है वो भी वहाँ पे सामने आ रही होती है? बिल्कुल सारी डील्स, इनफैक्ट फूड पैंडा की अपनी डील्स भी होती हैं जो एक्सक्लूसिवली फूड पैंडा पे मिलती हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिल रही होती। अच्छा, कि अगर आप फूड पांडा से यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतने परसेंट या इतने रुपीस का डिस्काउंट है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये रेगुलर यूजर्स जो होते हैं उनके लिए इस तरह के पैकेज आते रहते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं उनके लिए इस तरह के पैकेज। इनफैक्ट आज से हमारी एक बड़ी ग्रैंड कैंपेन स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ डोंट कुक। आपने खाना नहीं बनाना है 19 से 25 तक। किचन को ताला लगा दें। बिल्कुल, किचन को आप ताला लगा दें, एक हफ्ते आप खाना बनाएं और अपने घर में सब अपनी मदर्स को रेस्ट दें और खाना ऑर्डर करें, क्योंकि फूड पैंडा पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आए हुए हैं और बहुत अच्छी डील्स आई हुई हैं सारे टॉप रेस्टोरेंट्स पे। अच्छा जी, सारे टॉप रेस्टोरेंट्स पे और मतलब बहुत अच्छी डील्स आई हुई हैं। आपका ये कहना है कि आम लोग जो हैं वो खाना ना बनाएं, वो फूड पांडा इस्तेमाल करें, तो ये कितना ज़्यादा डिस्काउंट है इस पे? अप टू 70% तक डिस्काउंट है। अप टू 70%? बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनके 70% जो डिस्काउंट देंगे वो तो कल का खाना ही देंगे। नहीं ऐसा नहीं। इसमें बेसिकली होता ये है कि फूड पैंडा क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है, सही है, इनका हमारे साथ एक रिलेशनशिप है। बाकी दूसरी बात ये है कि हम लोग इनकी क्वालिटी को भी मेजर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट आपको कोई ख़राब या गंदा खाना देगा क्योंकि वो डिस्काउंट पे, क्योंकि फूड पैंडा उसमें उनके साथ शराकतदारी उसमें होती है, फूड पैंडा की पार्टनरशिप होती है, और वो लोग कभी भी आपको ऐसा खाना नहीं देंगे जो आपको पसंद ना आए। तो खाने की क्वालिटी उनको मेंटेन करनी है, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट की नाम ही ख़राब होगा अगर वो अच्छा खाना नहीं देंगे। फूड पैंडा का काम तो खाना डिलीवर करना है और ऑर्डर उन तक पहुंचाना है, खाना पकाना तो रेस्टोरेंट्स का ही काम है, तो इसीलिए उनको उस चीज़ को अपनी मयार को बिल्कुल बरकरार रखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि हमारे पास अभी इस पॉइंट पे 200 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अप टू 70% ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें मेजर इंटरनेशनल चेन्स भी हैं, जिसमें मैकडोनल्ड्स है, KFC है, हमारे पास OPTP है, पिज़्ज़ा हट है। ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जो नॉर्मली हर शहर में मौजूद हैं और हर शहर में किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ते जी वो रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल। अच्छा, हम लोग वैसे उनसे छुड़वा लेते हैं, 1 रुपये से ज़्यादा ही छुड़वा लेते हैं क्योंकि हम उन्हें सेल्स भी देते हैं, हम उन्हें ऑर्डर्स भी देते हैं और हम उन्हें कमा के देते हैं, तो इसीलिए वो लोग हमारे साथ मिल के चलते हैं। सही। तो आज इसका पहला दिन है, तो ये लाइक संडे तक जो है ना ये वैलिड है? बिल्कुल। तो आज ही हमने ताला लगाना है? बिल्कुल। तो ये आज सुबह से स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि हम लोग 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं आज, और आज 12 बजे के बाद से आप लोग किचन को अपने ताला लगा दें, नाश्ता वाश्ता आराम से कर लें, उसके बाद जो लंच और डिनर का काम है वो फूड पैंडा पे छोड़ दें। सही है। ऐसी डील्स आपको मिलेंगी जो कि कहीं पे भी आपने आज तक नहीं देखी होंगी। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आपने उस दिन दुआ कराई तो अल्लाह का शुक्र है कि मुईज खान की सेहत अब बहुत बेहतर है और घर शिफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद।
पहले तो आपका और अब तक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी ये बात सुनी और आगे तक आपने इसे मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रियाज साहब। अब दूसरा ये कि आज ऑनलाइन खाने के सिस्टम में आपने बात शुरू की है, तो ये बड़ा अच्छा वो है कि ऑनलाइन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं पका पाते या जी हाँ। बुजुर्ग होते हैं, उनके घर मेहमान आ जाते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी का भी बड़ा वो होता है, क्योंकि जो बनाने वाला है उसको चाहिए कि वो अच्छा घी इस्तेमाल करे, अच्छा तेल इस्तेमाल करे, ये नहीं कि वो 2-3 दिन पुरानी वाली सब्जियां इस्तेमाल करे और या प्याज आलू टमाटर जो है थोड़े से जो खराब से होते हैं उसको काट कूट के ऐसे। तो इसके म्यार को जो है ये बड़ा देख के, क्योंकि ये बड़ा कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो आप उसके ट्रस्ट को नीचे ना करें, अल्लाह भी देख रहा है। तो इस बारे में देखें, आप हमेशा जो भी काम करें नेक नियति से करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें और भी बरकत देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा है। थैंक यू सो मच रियाज साहब। और ये वाकई एक अलमिया है हमारे यहाँ कि हमें ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के हवाले से इस तरह की बात कभी सामने आ जाती है कि खाने की चीज़ आप देखें कि इंसानियत का मेयार देखें कि खाने में या खाने की अशिया जो है उनमें मिलावट हमें देखने को मिलती है। ये एक इंसानियत के लिए एक बड़ी बुरी मिसाल है कि यहाँ पे हम लोग जो है मिर्चें लेते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो रंग कूट के डाला होता है उन्होंने, कोई और इस तरह के हम टीवी पे हम देखते रहते हैं। खैर ऐसे लोग जो हैं वो उन्हें मंजरे आम पे भी लाया जाता है, पकड़े भी जाते हैं, मगर फिर भी एक मयार जो है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़ी एक बुरी मिसाल हम कायम करते हैं हम इस तरह के मुआशरों में जब इस तरह की बातें होती हैं। मगर खैर फूड पांडा का कहना है कि ये जो क्वालिटी है उसका ख्याल रखते हैं और उस हिसाब से एक ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना खाना आप तक जो है वो डिलीवर करवाते हैं। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और ऑनलाइन खाना मंगवाने के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ फूड पांडा से मेहमान मौजूद हैं, नुमान मिर्ज़ा और मरियम कमाल साहब। अच्छा, आपने ये डेट बताई कि आपकी जो कैंपेन चल रही है डोंट कुक, ये है 19 से 25 नवंबर तक, बिल्कुल जो आज से शुरू हो चुकी है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, फूड की क्वालिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब आपने किसी रेस्टोरेंट के साथ जो है वो अपना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर दिया उनकी क्वालिटी की वजह से। क्या कभी ऐसा हुआ कभी? जी बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा आप कह लें कि डेली बेसिस पे होता है, रोज़ाना ही होता है। हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जिसका काम ही सिर्फ रेस्टोरेंट्स की क्वालिटी मेंटेन करना है। अच्छा। इसमें बेसिकली हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है। हमारे कस्टमर्स जब भी ऑर्डर करते हैं वो उसके बाद हमें फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं हमारी ऐप के ऊपर ही कि उनको खाना कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, खाना लेट आया, खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या खाने में कोई प्रॉब्लम थी। जैसे एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि किसी रेस्टोरेंट के खाने में शीशा भी निकल आया था और वो बंदे ने खा भी लिया था। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो उस पे हम लोग जैसे केसेस सिवियर भी हो सकते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं और बहुत सिंपल से केसेस भी हो सकते हैं कि खाना लेट आया या खाने की क्वालिटी उसे पसंद नहीं आई। अब वो देखें पिछले दिनों वो जो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट डिफेंस में जमजमा में जी बिल्कुल वो उसे मेरा ख्याल सील किया गया है। सन 2015 के खाने जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं, मतलब लाइक गोश्त उस वक्त का उन्होंने फ्रीज़ करके रखा हो। तो कितने अफसोस की बात है। अब एक तो सारे रेस्टोरेंट्स को, फिर उस इलाके को, उस शहर को
और फिर वो मतलब उस मुल्क को आपने जहाँ जहाँ ये खबर पहुँचेगी और वो उसकी ना एक बदनामी का बायस बनते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और स्पेशली आप लोग बिल्कुल सही करते हैं कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ जो उनके एग्रीमेंट्स वो उनकी टर्म्स वगैरह होती हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाएँ उसी वक्त। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप फूड इंस्पेक्शन के हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त गवर्नमेंट के इदारों से बात कर रहे हैं ऑलरेडी कि हम लोग कोई इस तरह का सेटअप उनके साथ बनाएं जिसमें रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमारी टीम जाके इंस्पेक्शन करे गवर्नमेंट के लिए। उसके साथ हम लोग रेस्टोरेंट्स के साथ उनको सारे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करें, रेस्टोरेंट के जो भी छोटे हैं बड़े हैं, क्योंकि हमारे पास सारे तकरीबन रेस्टोरेंट्स का डाटा मौजूद होता है, उनके बारे में हमें मालूमात होती है। तो वो सारी मालूमात हम गवर्नमेंट से शेयर करें। और गवर्नमेंट का इदारा है सारे अलग अलग सूबों के फूड अथॉरिटीज़ हैं जिनसे हम लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और उनसे हम बिल के एक कोई ऐसी सेटअप बनाना चाहते हैं। सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना जो है वो पहुंचाया जाए लोगों तक। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छे ज़ाइम हैं आपके और बिल्कुल जितना काम हो रहा है जिस हिसाब से वो ठीक भी हो रहा है आप लोगों की तरफ से और ऐसी टीम्स की तरफ से। अच्छा मरियम, ये बताइए कि जो डोंट कुक कैंपेन है जो 7 दिन की एक मुहिम चलाई गई है जिसमें 70% तक जो है वो रियायत दी जाएगी खानों की कीमतों में, जो अगर फूड पांडा के ज़रिए खाना मंगवाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जिनके बारे में आप कहेंगी कि ये काबिल ज़िक्र वो जो कमी है रियायत जो है वो हो रही है इसमें? बिल्कुल। तो हमारे पास जो हमारे मुल्क के टॉप रेस्टोरेंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेज़ हैं, दैट इज़ मैकडोनल्ड, KFC, OPTP, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, बर्गर लैब, पिज़्ज़ा हट, इन सब पे आपको बहुत क्रेजी डिस्काउंट्स मिलेंगे। अच्छा, तो ये फ्लैट डिस्काउंट्स हैं या इनके खास कोई स्पेशल इनकी डिस्काउंटेड डील्स हैं अच्छा, जो डील्स हैं जनरली इनकी। आपको उस प्राइसिंग में नहीं मिलती। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो तब तो हमें डील मिल यू सकती विल है? नॉट गेट इट, नहीं। अच्छा, यू हैव टू ऑर्डर, मतलब आपको फूड पैंडा से ऑर्डर करना होगा और फिर आप वो डील अवेल कर सकते हैं। सो उसमें यही डोंट कुक कैंपेन है कि मतलब आपको इसीलिए किचन में ताला लगाना है कि आप घर में सुकून से बैठ के खाना मंगवाएं, मूवी इंजॉय करें, फैमिली टाइम इंजॉय करें और अपनी मदर्स को थोड़ा सा रेस्ट दें। तो ये इस बात की गारंटी है कि एक हफ्ते बाद जब हम किचन का ताला खोलेंगे तो ख़वातीन का वापस किचन में जाने को दिल करेगा? हाँ कर लेगा। अच्छा, ब्रेक तो लाजमी है जी, ब्रेक होनी चाहिए। और दूसरी बात जो माएँ देख रही हैं उनके लिए भी एक मतलब एक ब्रेक होगा ना, उनके लिए रेस्ट है तो वो इंजॉय कर सकती हैं घर में बैठे ऐसा खाना जो कि मतलब आपको रेस्टोरेंट में ही मिलता है। क्योंकि हर रेस्टोरेंट का अपना एक मज़ा है, एक टेस्ट है। ऑफ कोर्स कहीं पे भी माँ का बनाया हुआ खाना तो नहीं मिल सकता, वो तो माँ के अपने हाथ में ही मज़ा होता है। लेकिन आप एक दिन का रेस्ट ले सकती हैं या फिर आप लंच में या डिनर में अपने क्या कहते हैं घर वालों को एक अच्छी ट्रीट दे सकते हैं। जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को ट्रीट देना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका फूड पैंडा प्रोवाइड कर रहा है। और जितने भी हम लोग देख रहे हैं अभी, जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो नॉर्मली यही बात कर रहे हैं कि मैं अपने सारे दोस्तों को ट्रीट दूंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई मुझे डिस्काउंट मिल जाए। ये बड़ा अच्छा है कि जिन्होंने अपने दोस्तों को ट्रीट वगैरह देनी है वो आजकल के दिनों में दिस इज द बेस्ट वीक टू डू दैट। मतलब इस हफ्ते में आपने जितनी ट्रीट्स निपटानी है वो निपटा दें, बर्थडेज की या जो भी, क्योंकि फूड पैंडा पे इतना अच्छा डिस्काउंट है। यस, उन्हें घर पे ही बुला लें और उन्हें कहें यार क्या करेंगे बाहर जाके, इधर घर पे बैठो ना, ये अभी ऑर्डर किया जो आना है इधर मंगवा लेते हैं। बल्कि इस पॉइंट पे तो मैं ये भी आइडिया दूंगा कि अगर किसी की शादी थी इसी हफ्ते में वो शादी कर रहा है तो वो अगर वो चाहता है कि उसके बहुत सारे पैसे बच जाएं तो वो फूड पैंडा से डील मंगा सकता है कोई भी बड़े रेस्टोरेंट की। एक तो उसकी वाह भी हो जाएगी कि उसने इतने बड़े रेस्टोरेंट से शादी में खाना खिलाया और उसके पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि उसे मुझे नहीं लगता कि उतना खर्चा होगा उसका। तो वो पूरे बता रहे हैं कि जो शादी पे पर हेड उन्होंने पे करना है उससे कम आपको फूड पैंडा पे करना है। अरे वाह, जबरदस्त। आपका नॉर्मली शादी में 1000 रुपये तो आता होगा पर हेड, और यहाँ फूड पैंडा आपको 300 रुपये 400 रुपये में जान छुड़ा रहा है आपकी। तो आई थिंक एक ही वक्त में 3 शादियाँ हो सकती हैं। ये पैकेज अच्छा है, मुझे पसंद आया। अच्छा, हमारे दोस्त और मॉडल बड़े अच्छे पाकिस्तान इंडस्ट्री के मॉडल हैं, सिंगर हैं, दानियाल अरशद, उनकी शादी जो है वो कल थी। हमारी दुआ है कि वो एक आगे कामयाब ज़िंदगी गुजारें। हमारे पास 1-2 दफ़ा शो में भी तशरीफ़ ला चुके हैं वो,
तो बस मैंने कहा शादी का जिक्र हो रहा है तो हम हमारे जो दोस्त हैं उनकी शादी जो है ना उनका भी जिक्र कर दिया जाए और बता दिया जाए, मुबारकबाद दे दी जाए सब। अच्छा जी, तो ये तो हो गया डोंट कुक के हवाले से आपने बता दिया। और जो ख़ास मेजर जो आपने कहा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे डील्स ऐसी मौजूद हैं कि आपको जो है ना वो अपील करेंगी। इसको एप्लीकेशन को इनके मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और क्या ये बड़ा इजी है इसको यूज़ करना? आप बिल्कुल, ये बहुत सिंपल है। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर आप फूड पैंडा लिखें और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर फूड पैंडा लिखें और आप डाउनलोड कर लें। देन वंस वो डाउनलोड हो जाती है तो उसका यूज़ बहुत सिंपल है। वो आपकी लोकेशन, आप साइन इन करते हैं, वो आपकी लोकेशन जहाँ पर भी आप मौजूद हैं वो आपकी लोकेशन कैच करता है और फिर जो जो रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं जो आपके पास डिलीवर कर रहे होते हैं वो उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है आपके पास। अच्छा, फिर जो आप उस वक्त ओपन होते हैं और करीब होते हैं? करीब होते हैं, बिल्कुल। अच्छा। जो आपके एरिया में डिलीवर कर रहे होते हैं और वो मतलब आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें देसी खाना भी मिलेगा, पिज़्ज़ाज़ भी मिलेंगे, बर्गर्स भी मिलेंगे, चाइनीज़ भी मिलेगा। अब जो आपकी चॉइस है आप वो मंगवा सकते हैं। सस्ते महंगे सब मिलेंगे? बिल्कुल सब अच्छा। मिलेंगे, लेकिन इस हफ्ते में सब सस्ता मिलेगा। सब सस्ता मिलेगा? बिल्कुल, ठीक 19 से हो गया। 25 में आपको सब कुछ सस्ता मिलेगा। बिल्कुल सही हो गया। तो ये कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो जिस तरह हम अक्सर कभी होता है ना कि आपको बाहर से खाना मंगवाना होता है रात में, तो अब ये टाइम देखते हैं यार इस टाइम कौन डिलीवर करेगा और हमें सिर्फ अभी जो है ना वो ये पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा या वो कोई मतलब मैकडॉनल्ड्स से कुछ मंगवाना पड़ेगा। तो क्या ऐसी रेंज में भी कोई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो रात को देर में जो है ना बता सकें, कुछ खाना डिलीवर कर सकें? देखिए, हमारा जो फूड पैंडा है वो हमारे पास एक टीम है जो कि 24 घंटे हमारे पास काम करती है। लड़के शिफ्ट में बैठते हैं लेकिन हम लोग कभी बंद नहीं होते हैं। फूड पैंडा कभी बंद नहीं होता है, चाहे मुल्क बंद हो जाए, हालात ख़राब हो, लेकिन फूड पैंडा ऑन रहता है। कभी कभार हमें ये मसला ज़रूर आता है कि हमारे राइडर्स आप तक पहुंच नहीं पा रहे होते हैं, तो वो हम पहले से आपको बता देते हैं। लेकिन बाकी सिचुएशंस में दुकानें बंद भी हों तब भी फूड पैंडा खुला हुआ होता है। और आप अगर आपको बाज़ार में कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप फूड पैंडा से बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं उस पॉइंट पे भी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि 24 घंटे खुले तो अब रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ रेस्टोरेंट हैं पाकिस्तान में जो 24 घंटे खुले होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट होते हैं जो कि नॉर्मली 24 घंटे डिलीवरी कर रहे होते हैं। और आप चाहे रात के 4 बजे मंगवाएं चाहे सुबह के 7 बजे मंगवाएं, आपको खाना आपको टाइम पे ही मिलेगा, 30 मिनट के अंदर ही मिलेगा। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जो प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और फूड पांडा के हवाले से जनाब हमने बात की है। फूड पांडा एक मोबाइल ऐप है जिससे आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं। और इनका कहना ये है कि इस वक्त 19 से 25 तारीख के बीच में अगर खाना मंगवाएंगे तो आपको 70% तक आपको खानों की कीमत जो है वो कम मिलेगी, मतलब इतना डिस्काउंट मिल सकता है आपको। तो ठीक है, ये ऑफ़र जो है ये हमें यूटिलाइज़ करनी चाहिए। सभी घर से बाहर से खाना मंगवाते हैं तो एक दफ़ा ज़रा ट्राई करके देखते हैं। इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और आज एक बड़े अहम मौजू पर हमने बात करनी है जिसमें मैं आपकी भी राय चाहिए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।